फिर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं साक्षी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सत्य भक्ति चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2026 में वट सावित्री का व्रत कब किया जाएगा, कब मनाया जाएगा, वट सावित्री की पूजा की विधि क्या रहने वाली है और अपने पति की लंबी आयु के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। वट सावित्री व्रत को हिंदू धर्म में प्रमुख त्यौहार माना जाता है। विवाहित महिलाएं के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत माना जाता है, जिसे विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं वट बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, माता सावित्री तथा सत्यवान की कथा सुनती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विधि विधान से करने पर वैवाहिक जीवन सुखमय बन जाता है। ये अब जानते हैं कि जेठ माह की अमावस्या तिथि में वट सावित्री कब है। जेठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है। इस बार अमावस्या तिथि 16 मई को शनिवार को सुबह 5:11 पर लगेगी और रात में 1:32 पर समाप्त होगी, यानी 16 मई को ही वट सावित्री व्रत किया जाएगा। जानते हैं कि 2026 में वट सावित्री की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। शनिवार के दिन अमावस्या तिथि होने से वट सावित्री व्रत पर शनि अमावस्या का भी संयोग बना है। इस दिन पूजा के लिए शुभ समय अभिजीत मुहूर्त का रहेगा। सुहागिन महिलाएं 16 मई को सुबह 11:51 से लेकर 11:45 तक शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि वट सावित्री का धार्मिक महत्व क्या है। वट सावित्री व्रत का धार्मिक महत्व सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथाएं से जुड़ा है। कथा के अनुसार माता सावित्री ने अपने तप, निष्ठा और बुद्धिमानता से यमराज से अपने पति सत्यवान की प्राण की रक्षा करी थी और अपने पति के प्राण को वापस लाए थे। इसी कारण से यह व्रत पति के लिए रखा जाता है। आयु और परिवार की सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वट सावित्री वृक्ष को भी इस दिन विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत के पालन से न केवल दाम्पत्य जीवन मजबूत होता है, बल्कि घर में सुख और समृद्धि भी बनी रहती है। आइए अब जानते हैं कि आप वट सावित्री की पूजा कैसे करेंगे। वट सावित्री व्रत में सुहागिन महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, अपने पति की लंबी आयु और सुखदा वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद पाती हैं। 16 श्रृंगार कर वृक्ष में जल अर्पित करें और रोली सिंदूर लगाए कच्चे सूत से 7 या 11 परिक्रमा करें और सावित्री सत्यवान की कथा सुने। इस दिन लाल वस्त्र पहनकर और सुहागिन सामग्री अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। आप सुबह जल्दी उठे और स्नान करें और 16 श्रृंगार करें और निराजल या फलाहारी व्रत का संकल्प लें। पूजा की सामग्री में 1 कटोरी में आम के पत्ते, भीगे हुए चने, फल विशेषकर फल ऋतु और जल का कलश, सिंदूर, कच्चा सूत, सफ़ेद या पीला, धूप, दीप और सुहा की सामग्री, बिंदी, चूड़ी रखें। वृक्ष की पूजा बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर रखें। पेड़ के जड़ में जल अर्पण करें। परिक्रमा और शुद्ध वट वृक्ष पर रोली सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। फल फूल अर्पित करें। कच्चा सूत्र वृक्ष के चारों ओर 7 या 11 बार लपेटे और परिक्रमा करें और परिक्रमा के बाद बैठकर वट सावित्री की कथा सुने और पंखे से बरगद के पेड़ को हवा करें। अंत में भीगे हुए चने और फल का भोग लगाएं। परिक्रमा के समय कच्चे सूत को तने में लपेटते हुए 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और पूजा के बाद घर की किसी भी बड़ी महिला या सास सुहाग की सामग्री, सिंदूर, चूड़ी भेंट करें और वट वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से सुख, समृद्धि और अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इस दिन अपनी आर्थिक तरक्की के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है। और चरण स्पर्श पूजा के बाद घर आकर पति के चरण जरूर छुएं और उनका आशीर्वाद लें।
इस दिन अगर आप सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, तो भगवान ज़रूर सुनते हैं और सच्चे मन से की गई पूजा भगवान तक ज़रूर पहुंचती है। तो आप सच्चे मन से भगवान की कामना करें, पूजा पाठ करें और अपने मांग के सिंदूर को अमर होने का वर मांगे और भगवान से यही प्रार्थना करें कि जब तक आप जिएं सुहागन रहे और जीवन में आपके सुख सौभाग्य हमेशा बना रहे। मैंने आपको बताया कि 2026 में वट सावित्री कब है और पूजा कैसे करेंगे और आप क्या इस कैसे विधि से पूजा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में